एजाज सर आजाद ट्यूशन सेंटर में आपका स्वागत है। हम लोग लेक्चर 5 तक चले थे, जिसमें लेक्चर 5 में आप लोगों को बतलाए थे डिसजॉइंट सेट और एक बतलाए थे आप लोगों को यूनियन और एक बतलाए थे इंटरसेक्शन। 3 चीज़ आप लोगों को बतलाए थे। यूनियन में बतलाए थे कि ए और बी 2 सेट हों और दोनों को मिलाकर लिख देते हैं, लेकिन एक ही अवयव को 2 बार नहीं लेते हैं। इंटरसेक्शन कहता है कि ए और बी में जो अनिष्ट अवयव हैं उससे क्या कीजिए, लिख लीजिए। और डिसजॉइंट सेट कहता है कि ए और बी 2 सेट इस प्रकार हों कि ए और बी में कोई भी उभयनिष्ठ अवयव नहीं हो, अर्थात जब उसका इंटरसेक्शन मिले तो क्या मिले, फाई मिले। तो फाई मिलेगा तो कहेंगे ए और बी क्या है, डिसजॉइंट सेट है। इसमें बहुत सारे मैथ भी आप लोगों को दिए थे बनाने के लिए, शायद बन भी गया होगा, नहीं बनेगा तो आप लोग उसे कमेंट भी कीजिएगा। तो हम आते हैं नेक्स्ट पॉइंट, आप लोग स्टूडेंट है समुच्चयों का अंतर। समुच्चयों का अंतर, डिफरेंसेज ऑफ सेट। 2 समुच्चयों का, अगर ए और बी 2 समुच्चय हो तो अगर इसी क्रम में लिखा जाए तो इसके अंतर समुच्चय को a माइनस बी से सूचित किया जाता है और a माइनस बी में वही अवयव बचेंगे जो a का हो। b का अवयव बचे तो भी नहीं लिखेंगे, नहीं बचे तो लिखना ही नहीं है। a घटाओ b यानी a और b के अंतर समुच्चय को a घटाओ b अर्थात a माइनस बी से निरूपित किया जाता है। a घटाओ b वे समुच्चय है जिसमें a का अवयव हो। जैसे स्टूडेंट इसे एग्जाम्पल से ही आप लोग क्लियर कीजिएगा। अगर a बराबर आपको दे दे 1 2 3 4 5 6 7 8, चलिए b बराबर आपको दे दे 2 4 6 7, ठीक है। हमें निकालना है एक और स्टूडेंट आपको समझने के लिए, इसमें 10 जोड़ देते हैं, 12 जोड़ देते हैं, ठीक। अब हमें a घटाओ b करना है स्टूडेंट, ठीक है। b घटाओ a भी कर सकते हैं, a घटाओ b भी कर सकते हैं, तो दोनों का अर्थ बदल जाएगा। a घटाओ b करेंगे तो देखिए a का लिखिए 1 2 3 4 5 6 7 8, यही है। चलिए तब माइनस का चिन्ह देंगे, ठीक है। 2 है, फिर 4 है, 6 है, 7 है, 10 है, 12 है, ठीक है। जो इसमें देखिए, इसमें जो है उसको इसमें से हटा लीजिए। देखिए समझने के लिए 2 है, चलिए 2 है, 4 है तो यहाँ देखिए 4 है, फिर क्या है 6 है तो यहाँ 6 है, फिर 7 है, अब कुछ नहीं है, नहीं है क्योंकि इसमें 10 नहीं है, इसमें 12 नहीं है, तो हमें उससे लेना देना नहीं है। जो इसमें है उसको हटा दीजिए, जो इसमें है इसमें से हटा दीजिए। इसमें अगर कुछ अंक बच भी जा रहा है तो उस पर ध्यान देने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो देखिए 1 2 तो 2 घट क्या बचेगा, 1 बचेगा, 3 बचेगा, 5 बचेगा और देखिए क्या बचेगा, इसके बाद में स्टूडेंट 8 बचेगा। हम कहा बोले हैं a और b के अंतर समुच्चय a माइनस बी द्वारा सूचित किया जाता है और a माइनस बी उस अवयव का समुच्चय जो a में है। क्या में है, a में है। देखिए a का मिलेगा ये 1 3 5 8, देखिए 1 है, 3 है, 5 है, 8 है। b का नहीं है, देख लीजिए, सोचते रहिएगा, नहीं मिलेगा। तो अगर b घटावे कहेंगे, b घटावे तो b का होगा, a घटाओ b कहेंगे तो a का बचेगा। अगर मान लो आपको यहाँ पर b घटा b करना हो, देखिए b क्या है स्टूडेंट, 2 है, 4 है, 6 है, 7 है, 10 है, 12 है, तब यहाँ माइनस करेंगे स्टूडेंट, ठीक है। तो क्या लिखेंगे माइनस में, 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, 6 है, 7 है, 8 है, ठीक है। तो जरा देख लीजिए इसमें क्या करना है। तो देखिए इसमें 2 है तो इसमें भी 2 है, चलिए 4 है इसमें भी 4 है, चलिए इसमें 6 है तो इसमें भी 6 है, 7 है इसमें भी 7 है, 8 है तो हिले नहीं है, हिले नहीं है तो देखने की जरूरत ही नहीं है। चलिए अब जो इसमें बचा था, क्या बचा, तो देखिए 10 बचा, क्या बचा 10, क्या बचा 12। ये हुआ b माइनस ए। तो b माइनस ए वे अव्यय का समुच्चय है जो b का सदस्य है। तो देखिए 10 और 12 b का ही सदस्य होगा, a का सदस्य नहीं होगा। तो a घटाव b में a का सदस्य बचेगा और b घटावे में b का सदस्य, b घटावे में b का सदस्य बचेगा।
तो हमें उम्मीद है स्टूडेंट आप लोग अंतर समझ गए होंगे। इसके अलावा अगर स्टूडेंट आपको दूसरे तरीका से इसे लिखना चाहें तो जरा देखिए क्या लिखेंगे। दूसरे तरीका से इसे हम क्या कर सकते हैं, ठीक है। इसे मान लो कि ए दे दिया क्या, एक्स सच दैट एक्स एक प्राकृतिक संख्या, एक प्राकृतिक संख्या है, ठीक है। और बी स्टूडेंट कह दिया एक्स सच दैट एक्स एक क्या है, तो सम संख्या है, सम संख्या है, ठीक है। तो अब जरा देखने का प्रयास कीजिए। अब कहेगा कि a माइनस बी निकालिए, तो समझिए इसमें से इसको घटाना है, तो ये तो समझना होना कि इसमें है क्या। तो सर प्राकृत संख्या स्टूडेंट जो होता है एक से लेकर अनंत तक होता है, सम विषम दोनों संख्या को मिला के तो प्राकृत संख्या बनता है। तो इसमें सम भी है और विषम भी है, और इसमें क्या है, सिर्फ सम है। तो इसमें से इसको घटाना है, ध्यान रखिएगा, इसमें से इसको घटाना है, ठीक है। इसमें से इसको घटाएंगे स्टूडेंट तो क्या मिलेगा, तो याद रखिए इसमें सम विषम दोनों है, सम घटाएंगे तो विषम मिलेगा। तो क्या लिखेंगे इसको, एक सदैट एक्स क्या है, एक विषम संख्या है, क्या है, एक विषम संख्या है। ये घटाओ बी जो होगा एक विषम संख्या प्राप्त होगा। अगर स्टूडेंट आपको b माइनस ए बोल दे तो इसमें से इसको घटाना है, ध्यान दीजिएगा, इसमें से इसको घटाना है। तो चूंकि इसमें क्या है, देखिए सम है, इसमें सम विषम दोनों है, तो सम वाला घट जाएगा, बचेगा क्या, कुछ नहीं बचेगा। तो क्या लिखेंगे, 5 लिखेंगे। फिर से समझिए, इसमें से इसको घटाना है, इसमें विषम है, ठीक है, इसमें से देखिए इसमें विषम संख्या है, यहाँ पर देखिए ये इसमें सम विषम दोनों है, इसमें क्या है, सम संख्या है। तो इसमें से इसको घटाना है, तो इसमें सिर्फ सम ही संख्या है, तो सम संख्या तो घट जाएंगे, तो हमें क्या बचेगा, सम संख्या सब घटा लिए तो कुछ नहीं बचेगा। तो उस स्थिति में यहाँ पर क्या लिखेंगे स्टूडेंट, 5 लिखेंगे। क्या लिखेंगे, 5 लिखेंगे। तो चलिए, हम उम्मीद है कि ये चैप्टर आप लोग का ये टॉपिक है समझ गए होंगे। चलिए आते हैं नेक्स्ट टॉपिक जो स्टूडेंट है आपका समुच्चय का पूरक यानी कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट, ठीक है, कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए सेट यानी समुच्चय का पूरक। कैसे पूरक समुच्चय ज्ञात किया जाता है, किसी समुच्चय ए का पूरक समुच्चय जिसमें समष्टि समुच्चय ए के सभी अवयव हैं जो ए में नहीं है। याद रखिए ये चलेगा समष्टि समुच्चय। फिर से समझिए कि जैसे इसको उदाहरण से समझने का प्रयास करिए, ठीक है। डेफिनेशन है, परिभाषा है, आपको पीडीएफ 5 में सब देखिए, फिर सब देखिए, सभी चीज आप लोगों को पीडीएफ 5 में डाला जा रहा है। पीडीएफ 5 में का उपयोग करके इसे देखते रहिए, परिभाषा वगैरह जो भी है। तो देखिए स्टूडेंट, अगर देखिए अगर ए से एक समष्टि समुच्चय, ध्यान दीजिए 1 2 3 4 5 6, ठीक है, और ए एक सेट है, 1 और 2 है, बी आपके पास एक है, 3 और 4 है, सी आपका सेट है 1 3 5 है, ठीक है। तो अगर स्टूडेंट आपको बोले कि ए डैश निकालिए, याद रखिए कॉम्प्लीमेंट को ए डैश, या इसी को हम सूचित करते हैं ए के पावर सी से, कैसे, तो ए के पावर सी से। अगर कोई समुच्चय ए हो और समष्टि समुच्चय ए दिया रहे तो उसका पूरक समुच्चय, अगर समुच्चय ए का पूरक समुच्चय ज्ञात करना हो तो करा के ए में से ए को घटाएंगे, यानी वो सभी जैसे करे ए में से बी घटाते थे, किसका अवयव बचता था, ए का। तो कह रहे हैं कि समष्टि समुच्चय में से ए को घटाएंगे तो कह रहा है कि जो समुच्चय बचेगा वो किसका बचेगा, तो एस का ही बचेगा, यानी समष्टि समुच्चय के अवयव होते हैं। यानी किसी भी कॉम्प्लीमेंट समुच्चय क्या होता है, कोई समुच्चय का कॉम्प्लीमेंट वे समुच्चय होते हैं जो समष्टि समुच्चय के सदस्य होंगे, ठीक है। किसके सदस्य होंगे, तो समष्टि समुच्चय के सदस्य होंगे। जैसे ए घटाव बी में तो ए का सदस्य बचता था, बी घटावे में तो बी का सदस्य बचता। फिर सेम टू सेम उसी तरह पूरा ज्ञात करना होगा। देखिए इसको क्या करेंगे, एस में से ए को घटा देंगे। चलिए एस क्या है, 1 2 3 4 5 ये 6 है, और तब माइनस क्या घटाना है, ये देख लीजिए तो 1 है 2 है, जैसे घटाने का प्रक्रिया होता था 1 है या 2 है, इसमें से हट जाएगा, क्या बचेगा स्टूडेंट,
तो बचेगा 3 4 5 6, यानी ये स्टूडेंट ए डैश निकला। ए डैश को हम ए के पावर डैश पे छीन देंगे या ए के पावर सी लिखेंगे। तो अगर मान लो इसी तरह बी डैश निकलना हो स्टूडेंट, तो एस घटाओ बी करेंगे तो देखिए एस क्या है, तो 1 2 3 4 5 है, 1 2 यहाँ पर 3 है, 4 5 6 स्टूडेंट, माइनस बी, बी देखिए क्या है, तो 3 4 है। यहाँ से 3 4 को घटा देंगे स्टूडेंट, देखिए 3 और 4 को घटा देते हैं, इसको 3 25 से लिख देते हैं। 3 4 घटाएंगे तो कहाँ बचेगा स्टूडेंट, 1 बचेगा, 2 बचेगा, 5 बचेगा, 6 बचेगा। तो चलिए, हमें उम्मीद है कि ये भी टॉपिक आप लोग समझ गए। अंतर कुछ है नहीं, अंतर समुच्चय वे समुच्चय है, अंतर कर रहे हैं। कॉम्प्लीमेंट समुच्चय वे समुच्चय है जो समष्टि समुच्चय के सदस्य होते हैं। यानी जब हम कॉम्प्लीमेंट निकालते हैं तो समष्टि समुच्चय में से उस समुच्चय को स्टूडेंट क्या करते हैं, घटाते हैं। ठीक है, इस पर बहुत सारे क्वेश्चन बनेंगे स्टूडेंट, बहुत सारे क्वेश्चन बनेंगे। ठीक है, तो जैसे मान लेते हैं यहाँ पर, अगर भाषा के रूप में ध्यान दें, अगर एस बराबर आपको दे दे, यहाँ एक्स क्या है, एक प्राकृतिक संख्या, क्या है, एक प्राकृतिक संख्या है। ठीक है, तो देखिए एस बराबर अगर ए आपको सेट दे दे, क्या एक क्या है, सम संख्या, क्या है, सम संख्या। बी आपको दे दे, ऐसे कर लेते हैं स्टूडेंट, नहीं तो ये गलत होगा। ठीक है, इसको समुच्चय निर्माण बोलते हैं। एक्स सचडेट एक्स क्या है, तो एक विषम संख्या, एक विषम संख्या है ये स्टूडेंट। ठीक है, तो जरा देखिए, अगर कह दे ए डैश निकालिए और बी डैश निकालिए, एस घटाओ ए करेंगे, तो देखिए एस में क्या है स्टूडेंट, प्राकृतिक संख्या, इसमें से क्या घटाएंगे, सम संख्या। प्राकृतिक संख्या में सम और विषम है, तो सम और विषम में क्या घटाना हमको, सम को घटाना, तो क्या बच गए हैं, तो एक्स एक क्या है, विषम संख्या, विषम संख्या। बी डैश निकालना हो तो एस में से बी घटाएंगे, तो देखिए एस में क्या है, प्राकृतिक संख्या में सम और विषम दोनों है, और इसमें देखिए विषम है, तो घटाएंगे क्या मिलेगा, एक सम संख्या, एक सम संख्या है। तो चलिए, ये स्टूडेंट हमें समझ में हमें उम्मीद है कि समझ गए होंगे। इसके अलावा एक और एग्जांपल स्टूडेंट लेते हैं। जैसे एग्जांपल है एस बराबर 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, और ए बराबर आपको दे दे 2 और 3, बी बराबर दे दे 1 3 5, और सी बराबर दे दे 2 3 5 7 दे दे। ठीक है, अब आपको देखिए भुलवाने के लिए क्या है, डैश निकालना आपको समझ गए। जब भी डैश निकालना हो, अंतर हो तो ए में से बी घटाना वो अलग चीज है। जब भी डैश पूछे, कॉम्प्लीमेंट पूछे, पूरक पूछे, तो हमें एस में से ही घटाना है। अगर आपको क्वेश्चन में ये पूछे ए यूनियन बी डैश निकालिए, क्या निकालिए, ए यूनियन बी डैश निकालिए, तो पहले आपका क्या काम है, पोस्ट वाला ए यूनियन बी निकाल दीजिए। तो ये देखिए कितना है, 2 है, अब 3 है, तब यूनियन का लेंगे, तो ए का 3 का ले लेंगे, यहाँ पर 5। चलिए इसका यूनियन निकाल दीजिए। तो यूनियन आप लोगों को पढ़ाए हैं लेक्चर 5 में, यूनियन आप लोग पढ़ाएंगे, कुल मिलाकर लिख देते, एक ही नंबर को 2 बार नहीं लिखते हैं। तो क्या लिखेंगे, देखिए एक पहले लिख देते हैं, तब 2 लिखेंगे, 3 एक ही बार लिखेंगे, तब क्या लिखेंगे, तो 5 लिखेंगे। ये स्टूडेंट हमें क्या मिल गया, तो ए यूनियन बी मिला। अब जिस पर बोलते हैं, जिस पर डैश निकालना हो उसको एस में से घटाते हैं, समष्टि समुच्चय में से घटाते हैं। तो एस घटाओ ए यूनियन का लिखेंगे स्टूडेंट, बी लिखेंगे, क्या लिखेंगे, एस घटाओ ए यूनियन बी लिखेंगे। तो चलिए एस क्या है, तो देख लीजिए, देखिए जिस पर डैश निकालना है, इस पर, तो इसको एस में से घटाएंगे। ठीक है, जिस पर डैश निकालना हो, देखिए ए पर डैश निकालते हैं तो ए घटाए ना इसमें से, बी पर डैश निकालते हैं, एस में से क्या घटाए, बी। इस पर डैश ज्ञात करना है तो इसको घटाएंगे एस में से। चलिए एस है 1 2 3 4 5 हो गया आपका, 6 है और 7 है, माइनस ए यूनियन बी देख लीजिए कितना लाया है, तो देख लीजिए 1 है, 2 है, 3 है, 5 है। तो चलिए 1 1 ये कैंसिल, 2 2 भी कैंसिल, 3 3 भी कैंसिल, 5 5 भी कैंसिल। तो देखिए क्या बचा, तो 4 बचा, 6 बचा, 7 बचा। ठीक है स्टूडेंट,
तो हमें उम्मीद है कि ये आप लोग को समझ में आ रहा होगा, कोई भारी चीज नहीं है, थोड़ा सा इसको ध्यान में रखना है। इसके अलावा थोड़ा सा कुछ रूल्स हैं, उस रूल्स को भी ध्यान में रखना है। जैसे वर्कसम नियम, आइडेम्पोटेंस लॉ, वर्कसम नियम जो होते हैं इसको ध्यान देना है थोड़ा सा। ए इंटरसेक्शन ए बराबर क्या होता है, ए यूनियन ए बराबर क्या होता है, ए होता है। अगर ए में से ए का ही इंटरसेक्शन निकालें तो सब तो मिल ही नहीं जाएगा, इसे ए होगा। ए यूनियन ए में से यूनियन निकालेंगे तो ए ही होगा। तो सम ऑफ आइडेंटिटी ला है, ए इंटरसेक्शन एस, तो इंटरसेक्शन में जो दोनों में मिलता है उसको देखते हैं, तो दोनों में क्या मिलेगा, तो ए का ही कम रहेगा तो ए होगा। ए यूनियन फाई निकालना हो तो क्या मिलेगा, ए मिलेगा। ये फॉर्मूला हो गया क्रम विनिमय नियम, ठीक है। क्रम विनिमय नियम में देखिए कम्यूटेटिव लॉ में कहता है कि ए यूनियन बी और बी यूनियन आपस में बराबर है। ए यूनियन बी निकाले चाहे बी यूनियन निकाले, सेम मान है, दोनों मिलाकर ही लिखते हैं। ए इंटरसेक्शन बी निकाले चाहे बी इंटरसेक्शन, तो आप दोनों आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे। साहचर नियम, एसोसिएटिव लॉ, तो देखिए ए यूनियन बी यूनियन सी, तो कुछ करना नहीं है, ये जो इसके साथ हो जाएगा ये बाहर हो जाएगा। यूनियन बी और सी को क्या कर दिया, बाहर कर दिए कोर्स से। इसमें भी ठीक उसी तरह ए इंटरसेक्शन बी कोर्स में कर दीजिए और सी को कोर्स से क्या कर दीजिए, बाहर कर दीजिए। तो स्टूडेंट कुछ और रूल्स हैं जिससे हम सोचेंगे आप लोग इसे भी कर लीजिए तो और भी बेटर रहेगा। डी मॉर्गन लॉ, डी मॉर्गन लॉ नियम, डी मॉर्गन लॉ, ठीक है। ए और बी समझ के लिए, जिसे आपका ये सूत्र है ए यूनियन बी दिया है, ए यूनियन बी डैश बराबर ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश होता है, ठीक है। और दूसरा इसी का में है ए इंटरसेक्शन बी डैश बराबर होता है स्टूडेंट ए डैश यूनियन बी डैश, ठीक है। ये होते हैं आपके फॉर्मूले। इसके अलावा फॉर्मूला होंगे जो हम अगले बतलाएंगे लेक्चर में, तो इसको कुछ हम इसको प्रूफ करके कुछ दिखा देते हैं फॉर्मूले को, ठीक ना, ये सत्य है कि नहीं। तो चलिए पहले देखिए, डिमॉर्गन लॉ में करा है कि डिमॉर्गन लॉ ए यूनियन बी डैश बराबर दिया है ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश, और दूसरा है ए इंटरसेक्शन बी डैश बराबर होता है ए डैश यूनियन बी डैश। तो चलिए एक क्वेश्चन द्वारा इसे सॉल्व करने का प्रयास करते हैं, ठीक है। जैसे एस आपको दे दिया 1 2 3 4 5 6 7 8 9, चलिए एक सेट ए आपको दे दिया 1 2 4 1 2 4 6 8, ठीक है। बी आपको दे दिया सेट इसमें 1 3 5 7, 1 3 5 7 और 8 दिया, ठीक है। अब हमें प्रूफ करना है, ठीक है, प्रूफ करना है, मान लो पहला फॉर्मूला क्या करना है, पहला फॉर्मूला प्रूफ करना है। देखिए पहला में क्या है, ए यूनियन बी डैश बराबर ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश, हमको प्रूफ करना है। पहले क्या लेंगे, एलएचएस, क्या लेंगे, एलएचएस। एलएचएस में क्या है, ए यूनियन बी डैश, ठीक। इसके पहले भी बताया स्टूडेंट कि पहले ए यूनियन बी को निकालेंगे, जो पोस्ट वाला है उसको निकालेंगे। पहला काम है आपका ए यूनियन बी निकालेंगे। तो देखिए ये कितना है, तो लिख लीजिए यहाँ से, पहले 1 है 2 है 4 है 6 है 8 है, ठीक है। और तब यूनियन बी कितना है, देखिए स्टूडेंट, तो बी है 1 है 3 है 5 है 7 है 8 है। यूनियन कहता क्या है कि सबको लिख लीजिए, लेकिन लिखते समय एक चीज को ध्यान दीजिए, एक ही अवयव को 2 बार नहीं लिखते हैं। तो क्या लिखेंगे, 1 लिखेंगे 2 लिखेंगे 3 लिखेंगे 4 लिखेंगे 5 लिखेंगे 6 लिखेंगे 7 लिखेंगे 8 लिखेंगे, ठीक है।
चलिए ए यूनियन बी आपको स्टूडेंट मिल गया, क्या मिल गया? ए यूनियन बी मिल गया। चलिए अब आते हैं डैश निकालना है, तो ए यूनियन बी डैश निकलेगा ना एलिजेस में, तो एस में से इसको घटाइएगा, ए यूनियन बी। चलिए कुछ है नहीं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है 9 हो गया। तब घटाओ, क्या करना है? यूनियन बी, तो क्या है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो देखिए 1 से लेके यहाँ 8 तक मिल रहा है, 1 से लेके 8 तक मिल रहा है ना, क्योंकि इसमें 9 नहीं है तो 9 को नहीं लिखेंगे स्टूडेंट, ठीक है। चलिए 8 तक घट गया तो क्या बचेगा? 9 ही ना बच रहा है इसमें, अब तो ये हो जाएगा। अब देखिए RHS ले लीजिए, क्या ले लीजिए? RHS। RHS में स्टूडेंट आपको क्या करना है? A डैश इंटरसेक्शन B डैश निकालना है, A डैश इंटरसेक्शन B डैश। चलिए देखिए A डैश, पहले हम A डैश निकालेंगे, एस घटाव ये करेंगे स्टूडेंट, क्लियर है? चलिए एस कितना है खोज लीजिए, 1 से लेकर कितना है? तो 1 है 2 है 3 है 4 है 5 6 7 8 9, तब माइनस, इसको मिटा देते हैं, इसका तो अब काम नहीं है। माइनस में क्या है फिर? ए है, 1 खोजिए यहाँ से कितना है? 1 है 2 है 3 है 4 है 6 है 8 है। चलिए डैश निकालना है, तो देखिए 1 2 3 4 1 2, देखिए 1 2 3 4 5 नहीं है, इसके बाद 6 है 8 है, क्या बचा? तो देखिए 5 बचा, 7 बचा और 9 बचा, ठीक है। अब क्या निकालिएगा? बी डैश निकालिएगा, एस घटाओ बी कीजिएगा, ठीक है। क्या कीजिएगा? एस घटाओ बी। इसमें 1 है 2 है 3 है 4 है 7 8 9 तक है, तब घटाव करेंगे, क्या करेंगे? घटाव बी। देखिए बी को स्टूडेंट कहाँ है? यहाँ पर बी है ना, बी के लिखिएगा 1 3 5 7, 1 3 5 7 क्या है? यहाँ पर 8 है स्टूडेंट, ठीक है, ध्यान से समझिएगा। अब घटा लीजिए, कुछ करना थोड़े है। देखिए 1 3 5 7 8, 1 3 5 7 8, खत्म कर दीजिए, तो क्या बचेगा स्टूडेंट? तो 2 बचेगा, 4 बचेगा, 4 के बाद 6 बचेगा, 6 के बाद क्या बचा है फ्रेंड? 9 बचा है। तो ए डैश भी निकाल लिए और स्टूडेंट बी डैश भी निकाल लिए, ठीक है। ए डैश भी निकाले और बी डैश भी निकाले। अब हम क्या करेंगे स्टूडेंट? ए डैश निकाल दीजिए और बी डैश भी निकाल लिए। अब ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश लेते हैं, ठीक है। आ लेते हैं ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश, ठीक ना, हमें यही ना ज्ञात करना है RHS में। हम ए डैश बी लेंगे, ए इंटरसेक्शन बी निकालेंगे, ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश। चलिए ए डैश के मान लिखिए कितना है? ए डैश मैंने से 5 7 9, कितना है? 5 है 7 है 9 है, अब इंटरसेक्शन बी डैश देखिए क्या है? 2 4 6 9 है, 2 4, यहाँ है 2 4 6 और 9 है। इंटरसेक्शन क्या कहता है? इंटरसेक्शन स्टूडेंट कहता है कि जो दोनों में मिले, तो दोनों में क्या उभयनिष्ठ है? देखिए तो 9 ही ना है, बराबर क्या आ गया स्टूडेंट? 9 आ गया कि नहीं आ गया? तो 9 आ गया, देख लीजिए LHS में क्या लाए थे? LHS में 9 आ गया और RHS में 9 आ गया, तो लिखेंगे यहाँ पर LHS बराबर RHS, क्या हो गया? ये प्रूफ हो गया। तो ये याद रखना है कि जिस पर यूनियन, जिस पर डैश निकालना है, कोष्ट में है तो पहले कोष्ट वाले यूनियन है, इंटरसेक्शन है तो यूनियन इंटरसेक्शन पहले निकाल लीजिए, फिर उस पर डैश निकालना है तो एस में से उसको क्या करना है? आपको घटाना है, ठीक है। तो स्टूडेंट हम होमवर्क में इसी पर आधारित कुछ क्वेश्चन देते हैं, ठीक है, इसे आप लोग हल करके दिखाइएगा। एस बराबर आपको दे देता है 1 2 3 4 5 6 7 8 9, वही लिख देते हैं। और ए बराबर थोड़ा सा चेंज कर देते हैं, 2 4 6 8,
2 4 6 8 और बी बराबर स्टूडेंट चेंज कर देते हैं 2 3 5 7 2 यहाँ पर 2 3 5 7 चेंज कर दिए। तो ये अब आपको प्रूफ करना है, साबित करना है। साबित करें, पहला आपको साबित करना है ए यूनियन बी डैश बराबर आपको लाना है ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश, एकदम वो उसी पर, ठीक है। दूसरा आपको प्रूफ करना है स्टूडेंट ए इंटरसेक्शन बी डैश बराबर ए इंटरसेक्शन बी डैश बराबर ए डैश यूनियन बी डैश, ठीक है। तो देखिए प्रूफ करने के पहले आपको क्या करना है, पहले एलएचएस लीजिएगा, ए यूनियन बी डैश लीजिएगा, तो पहले कोस्ट वाला ए यूनियन बी निकाल लीजिएगा, ठीक है। ए यूनियन बी निकालने के बाद में अब ए यूनियन बी को क्या घटेगा, एस में से घटाइएगा, तो आपका ए यूनियन बी डैश एलएचएस का काम हो गया। चलिए आरएचएस में ए डैश कीजिएगा, अभी जो निकाले हैं एकदम सुबह देखिए ए डैश निकाले हैं, ए डैश निकाले हैं, फिर आपको बी डैश भी निकाले हैं, निकाल लिए, दोनों का इंटरसेक्शन ले लेंगे, अब मिल जाएगा आपका। अब आते हैं दूसरा क्वेश्चन में ए इंटरसेक्शन बी डैश, तो पहला एलएचएस में ये उतारिएगा पूरा क्वेश्चन को, इसको, ठीक है। पहले कोस्ट वाला काम कीजिएगा, ए इंटरसेक्शन बी निकालिए। आपका देखिए ए और बी ये है, दोनों का इंटरसेक्शन लीजिएगा। इंटरसेक्शन निकालने के बाद में अब एस घटाव कीजिएगा, यानी इतना बराबर लिखिएगा क्या, ए इंटरसेक्शन बी डैश बराबर लिखिएगा क्या, एस घटाव ए इंटरसेक्शन बी। ए इंटरसेक्शन बी वाला इसमें से क्या करना है, घटा लेना है। अब घटाने के बाद में जो बचेगा उसे छोड़ दीजिए उतना ही पर। अब आरएचएस में ए डैश बी डैश लीजिएगा, तो देखिए ए डैश आपको निकालने का तरीका यहाँ बताया है, बी डैश में निकालने का तरीका बतलाया है, दोनों आप निकाल चुके हैं। यानी प्रश्न में अगर मान है ए बी का, ठीक है, एस तो वही है, ए बी का मान अलग है। आप ए डैश निकालिएगा, बी डैश निकालेगा, ए डैश बी डैश निकालने के बाद में आप निकाल चुके होंगे इसमें, ठीक है। तो अब उसका जिसमें इंटरसेक्शन लिए थे इसमें का लीजिएगा, यूनियन लीजिएगा। इंटरसेक्शन जो कॉमन अवयव है, यूनियन सभी अवयव को मिलाकर लिखते हैं, लेकिन एक ही अवयव को दो बार नहीं लिखते। तो चलिए ये आपका होमवर्क होगा, इससे आप बनाइएगा। फिर अगले वीडियो में इस पर बहुत सारे क्वेश्चन आप लोगों को और अलग से बतलाएंगे। इसके बाद में आप लोगों का एक्सरसाइज 1.1 से लेकर 1.5 तक का वीडियो अपलोड होगा। ये सभी चीज को जितने बताए हैं आज तक, यानी लेक्चर 6 ये लेक्चर 6 है, लेक्चर 6 तक में जितने भी प्रश्न हैं या कह सकते हैं जितने भी आप लोगों को सूत्र वगैरह बतलाए हैं, परिभाषा बतलाए हैं, पहले उसे बढ़िया से याद कर लीजिए, एक बार दो बार उसे बढ़िया से अच्छी तरह से पढ़ लीजिए, उसे रिवाइज मार लीजिए, तब हम उस पर बहुत सारे इस पर क्वेश्चन बतलाएंगे। तब जाकर हम खास करके आप लोग इंटरवल पर ध्यान आप लोग को बहुत अच्छी तरह से देना होगा। इंटरवल उच्च कक्षाओं में यानी खास करके 12वीं कक्षा में जब जाइएगा तो लगभग सभी चैप्टरों में इंटरवल की जरूरत पड़ेगी। तो इंटरवल को खास करके आप लोग ध्यान दीजिएगा, और जो वो चीज़ आप लोग का जो भी परिभाषाएं डेफिनेशन है ये सभी आप लोग PDF फाइल में डाला गया है, डाला जा रहा है, इसे ध्यान से देखिएगा। तो चलिए नेक्स्ट वीडियो के लिए आप लोग तैयार होइए बढ़िया से सूत्र वगैरह फार्मूला से, तब नेक्स्ट वीडियो में हम लोग आते हैं।